वैसे देखा जाए तो इंडिया को बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा प्यारी है, बट देर इज वन थिंग दैट इंडिया लव्स टू डू द मोस्ट, एंड दैट इज कि कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज हमें थोड़ा भी अनकंफर्टेबल या थोड़ा भी डिस्कंफर्ट पहुंचा दे, हम उसे इंस्टेंटली बैन कर देते हैं। तो हाल ही में कुछ महीनों में फीफा ने डिसाइड किया कि क्यों ना इंडिया पे हम दुनिया का सबसे बड़ा ऊनो रिवर्स कार्ड पुल कर दे और इंडिया को ही फीफा से बैन कर दे। व्हाट्स अप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव नंबियार और आप देख रहे हैं इंडिगोल। अगर आप एक फुटबॉल के फैन हो या फुटबॉल के फैन बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू इंडिगोल राइट नाउ फॉर ऑसम फुटबॉल कंटेंट एवरी वीक। एंड ये वीक का फुटबॉल कंटेंट इतना ज्यादा ऑसम नहीं है बिकॉज ये वीक के शुरुआत में हम सब काफी ज्यादा नर्वस थे बिकॉज इंडिया वाज बैंड फ्रॉम ऑल फीफा कॉम्पिटिशंस फॉर एन अनसर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड हम सब काफी ज्यादा नर्वस थे। लेकिन अभी गुड न्यूज ये है कि द बैन हैज बीन लिफ्टेड। लेकिन उसके बीच में जो ड्रामा हुआ है उसी को कवर करने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय पारी मैच। जी हाँ, इंडियन फुटबॉल को जैसे बचाया गया है फीफा बैन से, उसी तरह पारी मैच ने हमारे चैनल को टाइम एंड अगेन बचाया है बिकॉज पारी मैच इज द वन टॉप प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ट्रूली एंजॉय एनी स्पोर्ट ऑफ योर चॉइस। सो डू चेक आउट पारी मैच आफ्टर you watch this video। इस पूरे किस्से को समझने के लिए आपको शुरुआत से शुरू करना होगा और शुरुआत हुई इस किस्से की 18 मई 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया प्रफुल्ल पटेल को अपने पोस्ट को गिव अप करने के लिए। अब हुआ ये था कि प्रफुल्ल पटेल पिछले 12 साल से AIFF के प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपने गद्दी से चिपके हुए थे, which is not very surprising because at the end of the day वो इंडियन है। Nonetheless AIFF के बाकी मेंबर्स और सीनियर्स ये चाहते थे कि प्रफुल्ल पटेल इलेक्शंस को एक बार फिर कंडक्ट करें और 2020 में इलेक्शन रिकंडक्ट करने की बात भी है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने बहुत ही कन्वीनियंटली वो चीज किया जो 2020 में हम सब कर रहे थे। He said कोविड है, नहीं कर सकते। And in this case I'll agree with him because AIFF के अंकल्स लाइक एवरी अदर अंकल्स जूम कॉल पे ज्यादा एफिशिएंट तो नहीं हो पाते। इन ए बिग वे बट 50% हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ऑन है। पागल व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग, कैमरा इज ऑन। जब पटेल साहब अपने कुर्सी से उठने से साफ इनकार कर रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने एक एट द टाइम सुप्रीम डिसीजन लिया दैट प्रफुल्ल पटेल को अपनी AIFF की प्रेसिडेंटशिप छोड़नी होगी और एक नई कमिटी फॉर्म होगी जिसे COA का टाइटल दिया जाएगा। वेल फैंस तो बहुत ज्यादा खुश थे लेकिन दो ऐसे शख्स है जो बिल्कुल ज्यादा खुश नहीं थे। उसमें से एक ऑब्वियसली प्रफुल्ल पटेल एंड दूसरा फीफा। जी हाँ, FIFA as an entity, FIFA as an organization was not happy that Indian Supreme Court, जिन्हें वो एक थर्ड पार्टी मानती है, वो इंडिया के फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली इंटरफियर कर रही है by removing a president and by appointing a committee without any approval। तो ये FIFA के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन शायद FIFA को ये नहीं पता है कि इंडिया में एक रूल है जो हर रूल को बीट करता है एंड दैट इज चलता है भाई, इंडियंस लव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था और उनमें से एक चीज है इलेक्शन कंडक्ट करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 28 या 29 तारीख तक AIFF को अपने नए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर करने होंगे, मगर AIFF ने वो नहीं किया बिकॉज अनदर थिंग इंडियंस लव डूइंग इज नेवर बीइंग ऑन टाइम, नेवर। अब फीफा कोई स्कूल टीचर नहीं है जो AIFF का कान पकड़ के बोलेगी कि भाई इलेक्शन करो और रिजल्ट्स दो। तो फीफा जस्ट वेंट अहेड एंड सेंट अ लॉट ऑफ नोटिसेस। इनफैक्ट 6 अगस्त को उन्होंने एक ऑफिशियल वार्निंग भी इशू की जहां पे बैन वर्ड का इस्तेमाल पहली बार हुआ था एंड फिर भी AIFF वाज अनेबल टू कंडक्ट द इलेक्शंस। और 16 अगस्त 2022 को AIFF और इंडियन फुटबॉल फैंस को, इनफैक्ट इवन दोज हु डोंट रियली फॉलो इंडियन फुटबॉल, सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब हमें मालूम पड़ा कि इंडियन फुटबॉल का शायद फीफा में सफर समाप्त हो सकता है व्हेन फीफा कॉल्ड अ बैन ऑन इंडियन फुटबॉल। लेकिन लकीली while we were recording a video about why India got banned,
इंडिया वॉज अनबैंड बाय फीफा एंड ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हो चुका है कि एज लॉन्ग एज इंडिया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करेगी, इंडिया कैन बी अ पार्ट ऑफ फीफा. एंड एट दिस पॉइंट फैंस इतने ज्यादा उत्सुक है फीफा का पार्ट बनने के लिए कि वो खुद बैलेट बॉक्स पकड़ के घूमना शुरू कर देंगे AIFF के दफ्तरों में. बिकॉज द बिगेस्ट थिंग दैट दे कैन रिजॉइस अबाउट इज द फैक्ट दैट द विमेन्स वर्ल्ड कप कैन टेक प्लेस दिस ईयर इन इंडिया. क्योंकि बैन के वजह से वो भी कैंसिल होने वाला था, बट अब वो कैंसिल नहीं होगा एंड इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन ऑल फीफा ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशंस. तो फाइनली इतने सारे ड्रामा के बाद AIFF ने इलेक्शन कंडक्ट करने का फैसला ले ही लिया और इस इलेक्शन को जीता हमारे इंडियन फुटबॉल के लेजेंडरी गोलकीपर कल्याण चौबे जी ने. अब इस खबर के बाद इंडियन फुटबॉल के सभी फैंस बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो जानते हैं कि एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर ही अप एंड कमिंग फुटबॉल प्लेयर्स के परेशानियों को और उनके सपनों को समझ सकता है. अब हमारे फॉर्मर इंडियन टीम्स ने कभी भी वर्ल्ड कप खेला नहीं, वर्ल्ड कप का सपना सपना बनकर रह गया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसे साकार कर सकती है. अब AIFF में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो डेफिनेटली ट्रू है कि जब बहुत जोरदार स्लाइड टैकल पड़ता है जिंदगी में तब आंखें खुल जाती है और आपको आपका सामने का गोल क्लियरली नजर आने लगता है. कुछ वही हुआ है AIFF के साथ विद द फीफा बैन. द बैन डिड नॉट रियली हर्ट अस बट इट वाज अ वेकअप कॉल एंड उसी वेकअप कॉल के साथ शायद इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट हमें देखने मिल सकता है. तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है. वैसे काफी ड्रामेटिक मंथ था अगस्त का फॉर इंडियन फुटबॉल क्योंकि बैन अनबैन सब चीज एक ही साथ एक ही मन में क्रैम्प अप हो गया एंड कई सारे लोग क्यूरियस थे. तो उन्हीं लोग के साथ ये वीडियो शेयर करो यार. लेट देम नो व्हाट हैपेंड in IndiGoal style. Like this video if you like this video and if you have reached till here and subscribe to IndiGoal ताकि हम इसी तरीके से आपको इंडियन फुटबॉल न्यूज़ एंड फुटबॉल न्यूज़ इन जनरल दे पाए. Do share this video with all your friends and do let us know in the comment section कि आपका क्या ओपिनियन है इस बैन के बारे में, बिकॉज आपके कमेंट्स पढ़े बिना हमें नींद नहीं आती यार. सीरियसली. That's it. Take care.